रोशनी एक्ट के तहत जो भूमि आवंटित की गई थी उसे सरकार रद्द करेगी। रोशनी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई थी उसे सरकार रद्द करेगी और उसके तहत जो भूमि आवंटित की गई थी 6 महीने में उस पर से कब्जा हटाया जाएगा। देखिए, जब आप निष्काम भाव से काम करते हैं तो निडरता उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। तो ये डरना या सोचना ये कभी दिमाग में इसलिए नहीं आया क्योंकि शुरू से ही निष्काम भाव से काम करते। Jammu Kashmir is not a secular state. Jammu Kashmir is a Muslim state. It is an Islamic state on the secular territory of India. एंटी इस्लामिक नहीं है, हम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को अपोज करते हैं। और सेक्युलरिज्म का बेसिक पैमाना क्या है? आप हर तरीके की कम्युनलिज्म को अपोज करें, हर तरीके की फैनेटिसिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को अपोज करें। कि जम्मू कश्मीर में entire political power has to be handed over to quote unquote Muslim establishment. संविधान में प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए कि किस तरीके से भारत की एक सेक्युलर टेरिटरी पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके, सेक्युलर प्रोविजंस को इस्तेमाल करके सेक्युलर टेरिटरी पे एक थियोक्रेटिक स्टेट का गठन किया जाएगा। ये समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई हमारी 2014 में शुरू हुई रोशनी के खिलाफ। तो 2 लेवल्स पे शुरू हुई। पहला, हमने रोशनी जो कानून था, जो एक्ट था, उसे खत्म करवाने के लिए उसे कोर्ट में चुनौती दी। तो उसे लीगली ये कहते हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी कानून की चैलेंज करते हो जो आपको लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो एक तो ये था। देखा, आप ये तभी रिवर देख लीजिए, आप कठुआ में चले जाइए, रावी देख लीजिए, बसंतर देख लीजिए, उज देख लीजिए, आप रामबन, किश्तवाड़, डोडा में चले जाइए, जितनी भी रिवर बेड्स हैं, रिवर बैंक्स हैं, एक धर्म विशेष के लोगों का वहां पे कब्जा है। इसके अलावा रोशनी एक्ट में मैक्सिमम बेनिफिशियरीज अगर मुसलमान है, व्हाट डज इट सजेस्ट? चीफ मिनिस्टर ऑर्डर पास करती है कि मुसलमान जमीन पे कब्जा कर सके। इट्स अ कम्युनल पीस ऑफ ऑर्डर। तो व्हाट डज इट सजेस्ट? इट सजेस्ट कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक इन्वेजन या सरकारी जमीनों पे मुसलमानों का कब्जा करना एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है। देखिए, एकजुट जम्मू इस समय पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय हम आप देखेंगे विल मेक अ फॉर्मल डिक्लेरेशन जहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल। अल्टीमेटली हमारे देश में शास्त्रार्थ का ही एक ट्रेडिशन रहा है कि अगर मैं आपको समझा लूंगा तो आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्वर्ट होना है, अगर आपने मुझे समझा लिया तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्वर्ट हो जाऊंगा। लड़ेंगे नहीं, द्वेष नहीं रखेंगे, गुस्सा नहीं रखेंगे।